स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 शक्ति और क्षमा की प्रस्तुत पंक्तियों में हमने ऊपर 3 पंक्तियों का अर्थ बताया था। अब लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे हम और समझेंगे। ये कुरुक्षेत्र में युद्ध के समय जब पितामह से युधिष्ठिर बार बार जाते हैं और वह पितामह भीष्म युधिष्ठिर को समझाते हैं, उस समय की घटना का इसमें वर्णन दिया गया है कविता के माध्यम से। आइए आगे वाली पंक्तियाँ पढ़ती हैं। 3 दिवस तक पंथ मांगते, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। ये इस पंक्तियों में त्रेता युग की बात कही गई है, जब भगवान श्री राम समुद्र से रास्ता मांग रहे थे। 3 दिवस तक पंथ मांगते, पंथ यानी कि रास्ता मांग रहे थे भगवान श्री राम, जब रावण सीता मैया का हरण करके लंका ले गया था। तो उस समय की घटना का इसमें वर्णन दिया गया है। 3 दिन तक भगवान श्री राम खड़े होकर समुद्र से रास्ता मांग रहे थे, बैठे पढ़ते रहे छंद वचन, बैठे पढ़ रहे थे, सुना रहे थे, प्यारे प्यारे अपने वचन सुना रहे थे। इतने प्यारे प्यारे वचन समुद्र को सुना रहे थे, लेकिन समुद्र ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्होंने अनसुनी कर दी। श्री राम की एक भी बात न सुनी और उन सारी बातों को अनसुनी कर दिया। ये घटना उसी समय की है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगली पंक्तियां हैं बेटा। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधी धधक पौरुष से, आग राम के सर से। जब इतनी विनती करने के बाद भी समुद्र ने, सागर ने रास्ता नहीं दिया तो भगवान श्री राम को क्रोध आ गया। उस समय की कविता में वर्णन दिया गया है। इसके माध्यम से पितामह युधिष्ठिर को समझा रहे हैं, समझाते हुए कहते हैं श्री राम ने समुद्र से प्रार्थना की थी, परंतु समुद्र ने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी और सुन के ना ही कोई उन्हें जवाब दिया, उत्तर नहीं दिया, कोई भी उत्तर नहीं दिया। श्री राम अधीर होकर अपना पराक्रम दिखाने के लिए उन्होंने अग्निबाण, आग यानी कि अग्निबाण के द्वारा अपनी ज्वाला को, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इस कविता के माध्यम से श्री राम ने समुद्र को अपनी अग्निबाण के द्वारा ज्वाला धधकने लगी। अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। सिंधु दे धर त्राही त्राही, करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की, बंधा मूढ़ बंधन में। पितामह युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि जब भगवान श्री राम ने बाण प्रत्यंचा चढ़ा ली थी धनुष पर, तो यह देखकर समुद्र जो है बाहर आया और त्राही त्राही यानी कि कहा, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, और कहते हुए भगवान श्री राम की शरण में आ गिरा। चरण पूज दासता ग्रहण की और उनके चरणों की पूजा करने लगा। भगवान श्री राम के चरणों की पूजा करने लगा कि मुझे अपना सेवक बना लो, इस नासमझ मूर्ख को अपने बंधन में ले लो, समुद्र ने भगवान श्री राम से प्रार्थना की कि मुझे अपना दास बनाकर स्वीकार कर लो। कितनी अच्छी पंक्तियाँ दी हुई हैं, इनको आप पढ़िएगा, समझिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको 2 पंक्तियाँ रह गई हैं, वो आप पढ़ाएंगे और समझाएंगे। थैंक्स स्टूडेंट।